फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर देर रात आपके लिए क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें रही। एम्परर कार्ड आया है, अपने आप जंप करके आया है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो एम्परर की एनर्जीज थी, बहुत ज़्यादा ईगो से डील कर रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव माइंड सेट हो सकता है इनका, बहुत डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, और साथ में बहुत ज़्यादा आपके लिए एक अलग सा फिज़िकल अट्रैक्शन भी रह सकता है। मैस्कुलाइन एनर्जीज़ हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच विचार और जो रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने डाली हुई हैं इस रिश्ते में, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे थे। जैसे एक स्टबन बने बैठे हैं कि आप ही रीच आउट करो, आप ही बात करो, आप ही अप्रोच करो, आप ही इन्हें पैम्पर करो, मनाओ। तो थोड़ा सा ईगो है, ईगो सेटिस्फाई करना जैसे कहेंगे ना, ईगो सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जीज़ के लिए जैसे ये अपनी तरफ से जैसे रीच आउट नहीं कर रहे, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं या किसी बात से आपसे नाराज़गी हो, बट ये अभी अपना एकदम मेल ईगो जिसे कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एक मैस्कुलाइन एनर्जीज इन पर काफ़ी ज़्यादा हावी हैं। इनकी लाइफ में कुछ टफ सिचुएशंस भी ये फेस कर रहे हो सकते हैं। टावर है, तो हो सकता है परिवार के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस ये फेस कर रहे हो, इसलिए भी इस एनर्जीज़ में रह रहे हैं। स्ट्रेंथ बना कर रख रहे हैं इस समय। हो सकता है इनकी सिचुएशंस भी ऐसी डिफ़िकल्ट हैं, चैलेंजिंग है कि इन्हें अपनी हिम्मत, अपनी पावर में रहने की बहुत ज़रूरत है। आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी स्पाइंग और आपके लिए एक नॉन स्टॉप थिंकिंग आप इनके दिल दिमाग में हमेशा रहते हो, लेकिन इस समय हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर इन्हें पूरी मजबूती से खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। वो एनर्जीज़ भी, और आपके लिए तो ये है कि आप अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हो, आप क्यों ईगो दिखा रहे हो। जैसे आप पहले पैम्पर करते थे, पहले बहुत केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, अभी क्यों नहीं कर रहे हो, अभी क्यों कुछ नहीं आपकी तरफ से जेस्चर आ रहा है। आप एक हीलिंग भी देते थे आपके साथ, चाहे आप किसी तरह से वैसे कंट्रीब्यूट ना भी कर पाते हो तो भी आप इनकी एक स्ट्रेंथ की तरह रहे हो। तो वो सब चीज़ें मिस कर रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, लेकिन वो शायद एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत कम एक्सप्रेसिव हो। तो रात को बहुत कुछ चल रहा था आपके लिए भी, बाकी सिचुएशंस के लिए भी इनके दिल दिमाग में। और क्या चीज़ें हैं, रात को क्या सोच रहे थे आपके लिए, किन एनर्जीज में थे। देर रात उनकी क्या सोच थी आपके लिए। क्या सोच थी देर रात उनकी। किस एनर्जी में थे रात को, क्या सोच रहे थे, वो क्या सोच रहे थे। राशियों की अगर बात करें तो हमारे पास पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है, सारे ही एलिमेंट्स है, सभी राशियां यहाँ पर हैं। जो स्ट्रांगली है वो वर्गो कन्या राशि, एरीज मेष राशि यहाँ पर स्ट्रांगली है, और एक्वेरियस कुंभ राशि। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 है, 9 है, 17 है, 8 है, 1 है, 12 है, 13 है, 10 है, 5 है, 14 है। सो यहाँ पर जो वाइब्रेशन है 4 की आई है, 8 की वाइब्रेशन आई है यहाँ पर। सो कर्मा, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक चैलेंजेस से ये डील कर रहे हैं इस समय। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं जिनके खिलाफ इन्हें खड़ा होना पड़ रहा है, इनको अपना स्टैंड रखना पड़ रहा है।
एंड अदरवाइज़ अगर देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्कनेक्टेड रहते हैं इस समय ना, ये ज़्यादा किसी से बात करना प्रेफर नहीं कर रहे होंगे आपसे, जैसे दायरे बनाए हुए हैं, आपको हो सकता है ब्लॉक ही करके छोड़ा हो, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में है खुद को ना, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ना जैसे खुद को कवर करके रख लिया है। एम्परर भी है ना, तो एक ऐसी अप्रोच के अंदर इन्होंने खुद को एक दायरे के अंदर कैद किया हुआ है बहुत समय से, जहाँ पर ये आपके लिए इमोशंस हैं, आपका प्यार भी दिखता है, समझ आता है, आपके साथ एक अलग सा अटैचमेंट है, वो सब चीज़ें समझ आती है, लेकिन साथ में जो लॉजिकल माइंड है इनका, जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या लोगों का प्रेशर है, सोसाइटी का दबाव है, वो चीज़ों में इन्होंने बहुत एक कह लीजिए एक उलझन भरा एक प्रेशर वाला समय देखा है और अभी भी देख रहे हैं, जहाँ पर ये एक आत्म मंथन की एनर्जीज़ में है, डीपर कॉन्टेम्पलेशन में है कि जो हो वो सही निर्णय लेना है, इन्हें कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है, किसी के साथ भी गलत हो, अन्याय हो, वो बिल्कुल ये नहीं चाहते। यहाँ पर एम्परर भी है, किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों ही, और साथ में एस ऑफ सोर्ड्स, तो एक ऑनेस्ट वे में, ट्रुथफुल वे में जो चीज़ें होनी चाहिए, जो न्याय के हिसाब से न्याय संगत है जो चीज़ें, वो ही डिसीजंस लेना चाहते हैं। तो इसलिए बहुत समय से ये अपने आप को आइसोलेट करके रख रहे थे कि जहाँ पर इनकी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जो भी डिसीजन इनका रहे वो सबके लिए फेयर रहे, या जो होना चाहिए उसमें अगर किसी का दिल दुखता है, कुछ सिचुएशंस को इन्हें रिलीज़ करना पड़ता है या क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बहुत सोचा। और इनकी लाइफ में इनकी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव कंट्रोलिंग हो सकते हैं, मदर बहुत कंट्रोलिंग हो सकती है, तो वो सब चीज़ें भी इनके दिल दिमाग में बहुत हावी रही हैं। मदर हो या मदर लाइक कोई और फिगर हो, कोई भी रिश्ते में जो भी होती हैं फीमेल एनर्जीज, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग है, कोई है पर्सन जो बहुत इनके ऊपर जिसका इन्फ्लुएंस है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कोई कपल हो, वो सब चीज़ें भी इन्होंने बहुत ओवर थिंक की हैं। और अगर आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा ईगो पर लिया हुआ है। अगर आप अपने बाउंड्रीज और आप अपने गुस्से के साथ हो ना, फुल एटीट्यूड के साथ, तो ये भी कम नहीं है इस समय। इन्होंने भी पूरा सॉलिड, मतलब कह लीजिए कि गुस्सा एटीट्यूड बना कर रखा हुआ है। तो जैसे दोनों ही एक दूसरे की तरफ नहीं देखना चाहते, वो वाली एनर्जीज है। अगर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, अगर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर कोई है फैमिली के लोग जो आप दोनों के अगेंस्ट है, जो नहीं चाहते कि आप दोनों वापस जुड़े, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह से इमोशनली आप इनको पैम्पर करते रहे हो, सपोर्ट करते रहे हो, इनके लिए रहे हो, वो चीज़ें बाकी लोगों को इनसिक्योरिटी देती हैं। तो वो सिचुएशन को आने ही नहीं देते कि वो क्रिएट हो, वो रिश्ता आगे बढ़े, यूनियन में आए, चीज़ें रिश्ता आगे पनपे की चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, कंप्लीशन में जा रही हैं, तो उसके पहले ही चीज़ों को ब्लॉक करके छोड़ दिया जाए। वो वाली एनर्जीज़ हैं कि कोई हैं जो लोग नहीं चाहते, बहुत जेलसी हो सकती है कि नहीं चाहते कि आप दोनों या ये अपनी खुशियों को चुने और अपनी लाइफ में आपके साथ जुड़ जाएं, कंप्लीशन में आए। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करी है, अभी भी कर रहे हैं, रात को भी कर रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन इन्हें वही समझ आ रहा था कि आप ही इनके विश फुलफिलमेंट हो, चाहे जितना गुस्सा दिखा लें, चाहे जितना ईगो रख लें, लेकिन दिल दिमाग में आप ही रहते हो, क्योंकि आपने उस तरह से इस रिश्ते को नर्चर किया है, इनको प्रोटेक्ट किया है, इनको संवारा है, इनके लिए ऑनेस्ट रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो, बहुत लॉयल रहे हो आप इनके लिए। और हर तरह से अगर किसी भी सिचुएशन में ये डिस्टर्ब हो, तो वो जो हीलिंग एनर्जीज़ होती है ना, हीलिंग पावर होती है कि आपसे 2 मिनट भी अगर बात कर लेंगे तो इनको एक अलग तरह की तसल्ली महसूस हो जाए। तो वो चीज़ें जो है ना, जो आपकी पॉजिटिव साइड्स हैं, जो आपका इम्पैक्ट है इनकी आत्मा पर, वो बहुत गहरा है। और आपने हमेशा एक अनकंडीशनल वे में इनका साथ दिया है, कहीं भी आपने अपनी तरफ से डिमांड नहीं रखी है, कहीं भी आप अपनी तरफ से अपने लिए चीज़ें ना करके आप इनके लिए हमेशा ओवर गिविंग, ओवर लविंग एनर्जीज़ में रहे। तो रात को वही चीज़ें सोच रहे थे, तो वही चीज़ें इनको बार बार आपसे दूर जाने से भी रोकती हैं। दूरियां बना ली हैं, इस समय किसी तरह के फाइनेंशियल लॉस, फैमिली के अंदर कुछ लॉसेस को फेस कर रहे हो सकते हैं, जिसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच विचार था, उन चीज़ों के बारे में भी बर्डन था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं इनके ऊपर, परिवार की या सोसाइटी समाज वाली रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हो। लेकिन चाहे जैसी भी ऑड सिचुएशन हो, चैलेंजिंग सिचुएशन हो आप दोनों के बीच में, ये आपको खोना नहीं चाहते, आप ही के लिए बहुत पॉजिटिव हैं, आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव है और इनसिक्योर भी महसूस करते हैं।
आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। इस चीज़ के बारे में थॉट्स बहुत ज़्यादा हावी थी इनके दिल दिमाग में रात को। किसी तरह का एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, एक क्लियर वे में, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आपको अप्रोच करने की एनर्जी है। किसी तरह की क्लैरिटी देंगे या क्लैरिटी मांग भी सकते हैं आपसे। एक क्वेश्चन आंसर राउंड हो सकता है आपसे, या आपसे भी बहुत सारे जो इनके मन में अगर कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, डाउट्स हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, वो सब पूछ सकते हैं और बहुत ब्लंट वे में पूछेंगे। वहाँ पर आप ये नहीं देखेंगे कि अगर ये बहुत कभी आपके लिए लविंग एनर्जीज़ में रहे हो, यहाँ पर ये पूरी तरह से एक कह लीजिए थोड़े से रूड, थोड़े से हार्श हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ आगे बढ़ना, उससे पहले जो चीज़ों को समझना ज़रूरी है वो चीज़ों वाली एनर्जीज़ में रात को बहुत ज़्यादा थे कि आपको क्लैरिटी देनी है, आपके लिए एक्शन लेना है, आपकी तरफ बढ़ना है और आपसे क्लैरिटी मांगनी भी है। सो अकेलापन बहुत था, आइसोलेशन बहुत था, रिग्रेट की एनर्जीज़ भी हैं, बहुत काम में उलझाए रखते हैं खुद को ताकि किसी से बात ही नहीं करना पड़े, ताकि बहुत ज़्यादा जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में सोचना ही ना पड़े। बट आप इनकी यादों में रहते हो फिर भी। इस कनेक्शन पर इन्हें पता है कि इन्होंने ज़्यादा वर्क नहीं किया है, हमेशा अपनी लाइफ में बिजी रहे, तो अब ये वर्क भी करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को वापस बिल्ड करना चाहते हैं जो पास्ट में आप हमेशा करते रहे। तो रात को बहुत चीज़ों के बारे में इनकी सोच विचार थी कि जहाँ पर इन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा था मेनली कि ये चाह कर भी आपसे दूरियाँ नहीं बना सकते हैं। आप इतनी स्ट्रांगली एम्बेडेड हो, इतनी स्ट्रांगली बॉन्डेड हो इनके साथ कि ये आपसे दूर नहीं हो सकते। इस कनेक्शन में आगे बढ़ना ही है, चीज़ों को आगे ले जाना है और आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहेंगे। तो यही सब सोच विचार में बहुत रहे हैं रात को। चलिए देखते हैं क्लैरिफाई करके। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। द एम्परर क्यों आया है? एम्परर क्या बताना चाहते हैं? रात को क्या सोच रहे थे वो? लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, वही जो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है ना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा। कोई तो अगेंस्ट है, एक जन मदर हो सकती है या और भी लोग हैं इनके परिवार के जो इनकी मदर के कान भरते हों, उन्हें इन्फ्लुएंस करते हों। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि लोग नहीं चाहते कि आप दोनों एक हों, और वो चीज़ों को ये रियलाइज़ कर पा रही हैं। जो सेपरेशन आया है ना आप दोनों के बीच में, जो डिस्टेंस आया पड़ा है, वहाँ पर ये माइंड से बहुत शार्प हैं, काफ़ी कह लीजिए एक इंटेलेक्चुअल माइंड सेट हो सकता है, काफ़ी विजडम है इनके पास। एम्परर और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक बहुत क्लैरिटी है, इनको पता है कि क्या दुनियादारी है, उस चीज़ की समझ पूरी है। चाहे कुछ लोगों के इमोशनली इन्हें अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करने की वजह से हो सकता है कि ये आपके लिए एक्शन ना लिया हो इन्होंने पास्ट में, या आपसे दूरियां मेंटेन कर रहे हैं, बट ये जो सेपरेशन है ना, उसमें आप ही की यादें हैं, रातों को आप ही के बारे में सोचते हैं। ये जस्ट एक रात की एनर्जीज नहीं है कि देर रात उनकी क्या फीलिंग्स थी, ये इनके दिल दिमाग में ये थॉट्स हावी हैं कुछ दिनों से। एंड ये सेपरेशन इन्हें भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है और बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन करा रहा है। एंड एक रिग्रेट भी है, इन्हें एहसास है कि इन्होंने आपके साथ अनफेयर किया है, इनकी तरफ से गलत हुआ है आपके साथ। उस चीज़ को महसूस करें। और क्यों गलत हुआ है? क्योंकि लोगों का मैनिपुलेशन, लोगों का इन्फ्लुएंस, मदर का या कोई और फीमेल एनर्जी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा, जिस वजह से इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा है, आपसे डिस्कनेक्ट हुए और आपको रीच आउट नहीं कर रहे। लेकिन इमोशंस आप ही के लिए हैं। किंग ऑफ कप्स है तो इमोशंस बहुत हावी हैं, काफ़ी इमोशनल थे रात को। आपके लिए फ़िक्र या आपकी के लिए जो एक केयरिंग एनर्जीज होती है ना, अफेक्शन होता है, प्यार होता है, नर्चर करना, वो वाली एनर्जीज में थे कि ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। तो रात को तो इन एनर्जीज में बहुत ज़्यादा थे। और लोगों के जो प्लानिंग चलती रहती है ना, प्लानिंग प्लॉटिंग इनके घर परिवार में, उस सब चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे थे और उन चीज़ों का गुस्सा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि ये एम्परर है, अपना कंट्रोल लेना है कि लोग क्यों इतना इनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो वो सिचुएशंस रात को रही हैं। क्वीन ऑफ कप्स, एम्परर आ गया। सो इमोशंस बहुत हाई हैं, आपको प्रोटेक्ट करना है। आपके प्यार की, आपके एफर्ट्स की, आपके साथ की, हर चीज़ की वैल्यू इन्हें समझ आ रही थी। ईगो में है, चाहे या
हो सकता है आसपास लोग ऐसे नेगेटिव हैं कि उनसे आपको या इस रिश्ते को भी प्रोटेक्ट करना है, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, आपकी तरफ रीच आउट करना है इन्हें, ये आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। और रात को बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे थे आपके लिए, इमोशंस बहुत हाई थे। क्वीन ऑफ कप्स वाली फीलिंग्स जो होती हैं, जो प्यार होता है, इमोशन होता है, जो आपका प्यार रहा है, अफेक्शन रहा है, उसको बहुत याद कर रहे थे रात को। और आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जीज़ हैं कि इस रिश्ते को और आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। हो सकता है ऐसे कुछ लोग हैं आप दोनों के बीच में, कुछ तो है चीज़ें, चाहे ये आपसे ना शेयर कर रहे हों, जिनसे ये आपको भी सेव करके रखना चाहते हैं, सिक्योर करके रखना चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी तरह की क्लैरिटी या किसी तरह का कह लीजिए भ्रम या आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी वो हटी है। जहाँ पर ये इल्यूजन जो ब्रेक हुआ है ना, तो ये अब एक अलग तरह के माइंडसेट के साथ चल रहे हैं कि क्लैरिटी देनी है, कुछ चीज़ें हैं उससे बचाना है इस रिश्ते को। कुछ ऐसी एनर्जीज, कुछ ऐसी वाइब्स यहाँ पर आ रही हैं कि हाँ कुछ है चीज़ें नेगेटिव। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और इनको एहसास है उस चीज़ का। आपको रीच आउट करेंगे, रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन बहुत जल्द आप इनसे रिसीव करेंगे। सडन कम्युनिकेशन, सडन एक्शन, सडन कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि सामने आपको मिलने के लिए ही बुला लें। अचानक से चीज़ें होंगी, अनएक्सपेक्टेड वे में होंगी चीज़ें, और बहुत जल्द ये आपको रीच आउट करेंगे। ओवर थिंकिंग बिल्कुल है, लेकिन आप ही के साथ आगे बढ़ना है, इस चीज़ के लिए क्लैरिटी है। और रात को बहुत ही ज़्यादा आपकी बातों को मिस कर रहे थे, आपके प्यार को, आपके केयर को मिस कर रहे थे। जो आप लोगों की बॉन्डिंग थी या जो भी बातचीत आप लोगों की रहती होगी, या जो आप बातें बहुत ज़्यादा अगर करने वाले आप रहे हैं और ये ज़्यादा उतना बातचीत नहीं करते थे, एक्सप्रेसिव नहीं थे, तो वो सब चीज़ें बहुत मिस कर रहे थे रात को। पॉज में है लेकिन प्लान कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्या लॉसेस हैं? 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनका परिवार इनको इनके हिसाब से चलने नहीं दे रहा है, इनकी खुशियों को सैक्रिफाइस कराया जा रहा है। चाहे काफ़ी डीपली हर्ट हुए हैं जब इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में थी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी या जो भी परिवार था, जहाँ पर इन्होंने अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस किया है, आपको सैक्रिफाइस किया, और उस चीज़ का पछतावा, उस चीज़ की तकलीफ़, उस चीज़ का दर्द बहुत ज़्यादा है। बहुत पेनफुल एनर्जीज़ में रात को भी थे, काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं हो रहे हैं। और जो मजबूरियाँ या जो रिस्ट्रिक्शंस या ज़िम्मेदारियों के चलते ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, लेकिन इन्हें पता है कंप्लीशन आप ही के साथ है, आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आप इनके लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर हो, जैसा ये चाहते थे हूबहू वो ही आप हैं। तो ये इनकी सोच में अपने पार्टनर के लिए जब भी सोचे तो इनकी सोच में आप ही आते हैं, इनकी इमेजिनेशन में आपकी ही छवि, आप ही की तस्वीर आती है। और जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी रात को। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम कार्ड आया है। आपको रीच आउट करेंगे, अनएक्सपेक्टेड वे में आएंगे। काफ़ी सफरिंग है, डिप्रेशन में थे रात को भी, आंखें भर आई हों, इमोशनल हो गए हों, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन से गुजर रहे हों, गलतियां हो गई हैं, इन्हें भी पता है, इन्होंने बहुत ज़्यादा रूड बिहेव किया हो सकता है, बहुत एटीट्यूड दिखाया है, आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, दुखाया है, या आपकी ट्रस्ट को ब्रेक किया, वो सब चीज़ें इनको पता है। ऐसा नहीं है कि इग्नोरेंट है कि इन्हें नहीं मालूम है, ये सब जानते हैं, और वो चीज़ें इनको काफ़ी तकलीफ़ देती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या एक गहरा जुड़ाव है, और जो ऑनेस्टी आपकी रही है उसको ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो वही है कि वो चीज़ें इन्हें काफ़ी तकलीफ़ दे रही थी रात को भी, कि आपकी तरफ बढ़ना है, आपके प्यार को कैसे भुला सकते हैं। तो आपकी तरफ बढ़ना है, चाहे जो भी रीज़न से इनकी तरफ से आपका दिल दुखा है, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। स्टार, क्वीन ऑफ कप्स अगेन आ गया। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इमोशंस कहिए, फिज़िकल अट्रैक्शन कहिए, हर तरह से आप इनको कंप्लीट करते हो। बहुत ज़्यादा स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में रहते हो, कुछ ना कुछ जेस्चर देने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स,
प्रेशर है, फैमिली प्रेशर्स हैं, बर्डन है बहुत ज़्यादा, काम में बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बोझ लिया हुआ है, लेकिन आपको रीच आउट करना है। जो भी चैलेंजेस है, जो कॉम्पिटिटिव लोग हैं इनके आसपास, इगोइस्टिक लोग हैं, उनको कैसे हैंडल करें। बाकी दुनिया से जैसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, बाकी लोगों से, इनके परिवार के जो इन्हें नहीं समझ रहे ना, तो ये अपनी ड्यूटीज़ तो निभा रहे हैं लेकिन इमोशनली डिटैच हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि लोगों के असली चेहरे इनको नज़र आ रहे हैं, लोगों का मतलब समझ आ रहा है, किस मतलब से कौन जुड़ा हुआ है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से नहीं भाग रहे हैं लेकिन डिटैच हो रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए अट्रैक्शन बहुत है, आपके लिए पोजेसिवनेस बहुत ज़्यादा है, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपके साथ ही स्टेबिलिटी देखते हैं। तो किसी तरह का जेस्चर आएगा, बैलेंस लाना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन इम्बैलेंस होगी उसमें एक बैलेंस आ रहा है। एक बीच का रास्ता भी देखने की कोशिश करेंगे कि कॉम्प्रोमाइज़ हो सके सिचुएशन में, कि आपके लिए भी एफर्ट डाल सके, अपनी फैमिली के साथ भी बैलेंस मेंटेन कर सकें। अगर बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है लोग जो भी परिवार के, तो कुछ उन्हें समझा सके, किसी तरह का समझौता हो सके। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपको रीच आउट करने के लिए स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी हर्ट हैं किसी सिचुएशन में, किसी तरह के ट्रिगर्स इनको इस समय मिल रहे हो सकते हैं, जो सिचुएशन है इन्हें बहुत ज़्यादा इनका दिल दुखा रही है, दिल तोड़ रही हैं। ये अपने में अपनी स्ट्रेंथ बनाकर रख रहे हैं और एक ऐसी एनर्जी कि ये आपको रीच आउट करने के लिए सोच रहे हैं कि कैसे आपको फेस करेंगे। इतना कुछ चीज़ें हो गई हैं, बट ये आपको अप्रोच करेंगे क्योंकि एक इम्पल्सिवनेस भी है ना यहाँ पर, बेचैनी है, एक जल्दबाजी है, एक रेस्टलेसनेस है कि आपको आपसे मिलना है, आपको कम्युनिकेट करना है, इनसिक्योरिटी है यहाँ पर, कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ। 10 ऑफ वॉन्ड्स, सेम कार्ड्स कितने आ रहे हैं ना यहाँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बैलेंस लाना है, परिवार और आपके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। जो पास्ट में आपकी तरफ बिल्कुल इनकी टेंशन नहीं थी, बिल्कुल ध्यान नहीं था, अब ये फाइनली आपके ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, इस रिश्ते पर फोकस करना चाहते हैं, आप पर फोकस करना चाहते हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है एंड एक स्टेबल कमिटमेंट, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, एक स्ट्रॉन्ग फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है आपके लिए, एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव माइंडसेट रहता होगा, ऑब्सेसिव थॉट प्रोसेस रहता होगा, हमेशा नॉन स्टॉप आप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते होंगे। तो आप चीज़ों को ठीक करने की एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हैं। रात को यही है कि ये वही सोच रहे थे कि कैसे क्या चीज़ें की जाएं, शांत नहीं बैठते, इनका दिमाग बहुत चीज़ों में भागता रहता है, बहुत ओवर थिंकिंग है, भटकाव बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। आप बहुत ज़्यादा इनको एक अलग ही तरह की पॉजिटिव वाइब्स देते थे, मोटिवेटेड रखते थे। जो ये आपसे दूरियां बना गए, आपसे झूठ बोलकर चले गए हैं, धोखा दिया है, डिसेप्शन की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो धोखे की एनर्जीज़ हैं, उस चीज़ का रिग्रेट है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनकी लाइफ में, क्लैशेस हैं, लेकिन अब ये आपके लिए स्टैंड लेने को फाइनली तैयार हो रहे हैं, आपको अप्रोच करने को, आपके साथ रीयूनियन में आने को। जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ या कुछ और नेगेटिव सिचुएशन आप दोनों के बीच में आ गई थी, उससे फाइनली बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। एक डिसीजन पर पहुंचने की एनर्जीज़ हैं, आइसोलेशन को तोड़ने की एनर्जीज़ हैं, और एक कह लीजिए कि आपके लिए बोल्ड एक्शन लेना है, प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ। जो भी फियर है, जिस भी डर की वजह से भी अगर ये नहीं आगे बढ़ रहे थे, तो अब उतना स्ट्रॉन्ग करते नज़र आ रहे हैं खुद को कि आपके लिए एक्शन ले सकें। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या रहेगा इनकी तरफ से। क्या एक्शन रहेगा इनकी तरफ से। काम में तो बहुत बिजी हैं, सफरिंग है, सेपरेशन आया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड रहेंगे, कह लीजिए एक वेटिंग एनर्जीज़ में है काफ़ी ज़्यादा, और आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। कुछ सिचुएशंस को फाइनली एंड करेंगे ये, ताकि इस कनेक्शन पर वर्क कर सकें, एक डिसीजन पर पहुंच सकें। जो सफरिंग्स में है ना ये इस समय, जिन रिस्ट्रिक्शंस में, उनके अगेंस्ट स्टैंड लेंगे। आपको और इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखना है।
इस कनेक्शन में एक रीबर्थ लाना है, आपकी तरफ रीच आउट करना है, आपको अप्रोच करना है। तो आने वाले समय में बिल्कुल ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, एक नई शुरुआत करते नज़र आ रहे हैं। थोड़ा समय ले रहे हैं लेकिन ये आप ही को रीच आउट करेंगे। यहाँ पर 4 की वाइब्रेशन काफ़ी स्ट्रांगली है, तो आने वाले 4 दिन 4 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।